पढ़ी लिखी नहीं है मेरी बॉन्दिता। अगर इस वजह से जामाई बाबू उससे गुस्सा है तो इसमें बॉन्दिता की क्या गलती है? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन ये समय बॉन्दिता की चिंता करने का नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। ये लो, कल सुबह स्नान के बाद में इसे बांध लेना। ये दुर्गा माँ का धागा है, तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। और बहू, ये लो घी और बादाम के लड्डू। लड्डू? इसे रोज खाने से आने वाला बच्चा बहुत स्वस्थ होता है। घी बादाम का लड्डू चुपके से क्यों दे रही हो बहू को विराज बहन? मैं नहीं चाहूंगी क्या कि मेरी बहू भी घी और बादाम खाए जब वो पेट से है? क्या मैं दादी नहीं बनूंगी? क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने वाला है? मुझे इतनी बुरी समझती हो क्या बहू? कोई बात नहीं। पता है बहू, आज मैं तुम्हारे लिए कच्चे आम वाली चाट बनाने वाली हूँ। इस समय खट्टा खाने का मन होता होगा ना? वो क्या है ना, मैं तो अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, 5 ही रही, पर तुम्हारी कोख हरी भरी रहे, यही चाहती हूँ मैं। और बहू, मैंने समझाया था ना कि इस समय सौरभ से थोड़ा दूरी बनाए रखना। हाँ, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। क्यों विराज? क्या है ना विराज बहन, इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो? तुम्हारी सुरमनी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। जब सौरभ होने वाला था तब मैं भी सुरमनी बहन के साथ ही सोती थी। अच्छा, मैं चाट बनाने जा रही हूँ। बहू, देखा तुमने तुम्हारी सुरमनी माँ भी कैसे अचानक से बदल गई? ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलने देगी ये सुरमनी। मैं जैसी थी मैं वैसी रहने वाली हूँ बहू रानी। मैंने तुम्हें नींबू और देसी दवाइयाँ इतनी खिलाई है ताकि तुम्हारा महीना आने में देर हो जाए और सबको यकीन भी हो जाए। अरे वाह, बहू रानी तो पेट पे है। लेकिन अब देर सवेर सबको पता ना चल जाए, इसलिए तुम्हें इतना खट्टा और नमक खिलाऊंगी ना कि तुम्हारा पूरा शरीर फूल जाए और सबके साथ साथ विराज को भी यकीन हो जाए कि बहू रानी वाकई में पेट से है। ये हो गया। अब रोज रोज ये खट्टे चाट खाएगी हमारी बहू रानी, और दूसरी तरफ विराज की गलतफहमी और सौरभ और बहू रानी की दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। दुक्का दुक्का। मैंने कब कहा आपसे? क्यों? तुमने नहीं कहा था तुम चिट्ठी वाली लड़की हो? हाँ? तो शर्त रखी थी ना आपसे, विवाह करने की। शादी तभी करूंगी जब एक हांडिया रसगुल्ले खाने को देंगे और दूसरी कीमत साथ रहेगी मेरे ससुराल में। वो शर्तों वाली चिट्ठी तुमने लिखी थी? हाँ। अपने विवाह के पहले अपने पति के लिए शर्तें लिखी थी ना तुमने उसमें? रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। बताओ बॉन्दिता, तुमसे पूछ रहा हूँ, अब झूठ ना कहना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। झूठ नहीं बोला था मैंने। सच्ची। आप ये विचार कीजिए, जब तक सौदामिनी दीदी इस घर में आती रहेंगी, बहूजी कुछ सीखेंगी क्या? मुझे पता है मेरी हैसियत पर रहा नहीं गया मुझसे, इसके लिए मैंने कह दिया। कह तो सही रही है, इस घर से और बहू से दूर ही रखना होगा सौदामिनी को। पर नौकरानी है, इसके कहे पर चले तो सिर पे बैठने लगेंगे ये छोटे लोग। पंचायती में बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, पर काम में नहीं चलता।
काम पे ध्यान दो अपने, बहू पे नहीं। दिमाग है हमारे पास जो सोच सकता है और आंखें हैं हम खुद देख सकते हैं। औरतों के कहे हुए पे चलेंगे हम। रॉय चौधरी, चलो जाओ यहां से। परी दीदी, बताइए ना आपने कौन सा रसोई का काम सिखाया मुझे? काका ससुर जी को बताना है मुझे। मुझे तो एक काम भी नहीं याद आ रहा जो आपने सिखाया था मुझे। कोई बात नहीं, दोबारा सिखाऊंगी तो याद आ जाएगा। चलो रसोई में, आज हम मिष्टी बसंत पुलाव पकाएंगे। नाम इतना अच्छा है तो स्वाद भी कितना अच्छा होगा ना इसका। रुको, कुछ ज्यादा ही बातें नहीं पका ली हैं तुमने सौदामिनी। इसलिए रहने दो। बातें नहीं, मिष्टी बसंती पुलाव बना रहे हैं आज हम। एकदम जमींदारों की शान वाला नाम है ना? नाम तो बहुत अच्छा होगा, बस काम ही नहीं हो रहा है। क्यों क्यों सौदामिनी? जाने दो। अब रॉय चौधरियों की हवेली में चावल गलेंगे नहीं तुम्हारे। चावल नहीं गलेंगे? चावल नहीं, दाल नहीं गलेगी, ऐसा कहते हैं काका ससुर जी। अरे चावल हो या दाल, कुछ भी नहीं गलेगा, सुना? पर क्यों नहीं गलेंगे चावल काका ससुर जी? और चावल नहीं गलेंगे तो मिष्टी बसंती पुलाव कैसे बनेगा फिर? अरे ना बने, कुछ ना बने। तुम हमारे दिमाग का हलवा बनाना बंद करोगी कि नहीं? दिमाग का भी हलवा बनता है काका ससुर जी? मैंने तो सुना भी नहीं था। चलो तब जाओ यहां से। बहू जी आई। तुम रुको। किताब तो औरत कैसे माँ बनती है इसके विज्ञान पर आधारित है। एक औरत माँ कैसे बनती है ये बात संपूर्णा को समझाने में मददगार हो सकती है। ये किताब भले पढ़ ना सके पर इसके चित्र देखकर जरूर समझ आएगा संपूर्णा को कि वो पेट से नहीं है। अनिरुद्ध बाबू आप? सौरभ, तुम भी किताबों का शौक रखते हो? बताओ कैसी किताबों में है रुचि तुम्हारी? नहीं अनिरुद्ध बाबू, मुझे रुचि नहीं है, मैं तो यूं ही बस। अच्छा, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकते हो किताब। पढ़ना तो अच्छी बात है ना सौरभ। वैसे भी कहते हैं ना, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। बता तो दो कौन सी किताब है, और मेरे पास होंगी वैसी। नहीं अनिरुद्ध बाबू, आप ही बनिए लीडर। मैं तो बस किताबें रख रहा था। किताब ही तो है, दिखाने में शर्म कैसी? दिखाओ। वो अरे दिखा तो दो दोस्त। इसमें शर्माना कैसा सौरभ? बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी किताबें सब तक पहुंचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो दूर, लोग बातें भी नहीं करना चाहते। इसमें शर्म कैसी?
तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे विषय स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए ताकि सही समय पे लोगों को सही ज्ञान मिल जाए? जानते हो कितने घर परिवार टूटते हैं इस विषय में सही ज्ञान ना होने के कारण। हम बच्चों को पढ़ाकर इसके बारे में सही ज्ञान दे सकते हैं। बाहर से गलत जगहों से गलत या अधूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत घातक हो सकता है सौरभ। मेरा मानना ये है कि अगर सही समय पे सही ज्ञान मिल जाए तो बच्चों को, और ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी गलत परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। और ऐसा करके हम एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए सौरभ, शर्माओ मत, ले जाओ ये किताब। जी। अच्छा, जाते जाते ये तो बता दो कि बौंदिता की मास्टर जी, वो शिक्षक के बारे में कुछ बात हुई किसी से? जी, मैं भी भुलक्कड़ उसी बारे में तो बोलने आया था आपको। मास्टर जी आज से ही आ रहे हैं छोटी मालकिन को पढ़ाने, और जैसे आपने कहा था 3 बजे के बाद ही आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने सौरभ। तो बौंदिता का निरक्षर से साक्षर होने का शुभारंभ होगा आज। लिफाफा खोलकर नहीं देखेंगे बिनोय अंकल? सौदामिनी वेड्स अनिरुद्ध 10 दिन के बाद। ये सब क्या मजाक है? किसने तय किया ये विवाह? मेरा और अनिरुद्ध का विवाह पहले से तय नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक तारीख दी है। मुझे लगता था कि आप भी यही चाहते थे। मेरा मतलब, आप अभी भी यही चाहते हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं सौदामिनी कि तुम इस हवेली की बहू बनो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जानती नहीं हो क्या? अनिरुद्ध की पत्नी बौंदिता है अब। बहुत सोच समझकर मैंने ये निमंत्रण पत्र बनवाया है बिनोय अंकल। पर आप मुझे असमंजस में क्यों लग रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ? अब चिंता तो होगी, क्या बचा है हमारे हाथ में? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दोनों पति पत्नी हैं। एक एक कदम फूक फूक कर लेना होगा कि नहीं?